Famous personality of Varanasi, she's here. And next thing, my vice principal sir, he will introduce her that what type of you can say the fame, name, and other things he carries with her. So, over to you. Respected manager ma'am, principal sir, academic advisor ma'am, and today's special personality among us. Please welcome with a clap to Dr. Geeta. We are really fortunate enough that we have got such a grand and great personality concerned with yoga. Yoga is in Indian concern. It has been said in Gita that yatra yogeshwaro Krishna tatra parth dhanurdhar. माने जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो वहाँ विजय मिलनी ही मिलनी। तो सफलता की किसी भी ऊंचाई को छूने के लिए योग सबसे बड़े पराक्रम का काम करेगा आपके लिए। तो our dear students, you people are going to have a very good session in the training and leadership of Dr. Geeta Bhatt ma'am. She is a very well-known
I'm not going to say yoga trainer. I'm going to say that yoga scholar. And she has got her schooling from Maharashtra board. And after that, from different universities, she has done her graduation and post-graduation, and after that, she has done her PhD in lifestyle and stress management, how to reduce it. So certainly, the lifestyle is today's we have opted in our country, not only in our country, but all over the world. There is a kind of stress, and yoga is going to assist you all for that. So welcome you, ma'am. We are really fortunate enough, and with this, I request all the management committee members of our school to please welcome ma'am with the bouquet. Here we go. Presently, ma'am is at Bharat Adhyan Kendra. It's mentioned here at in the name of our school also. That's why directly or indirectly we feel that we are a direct part of that institution, and we are fortunate enough that we have been the student of that institution, and we feel that always we are lifetime member of that great institution. So again, thank you for the institution, ma'am, and welcome. दबाव दिए कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार हम लोग ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ेंगे नाक से और मुख से ओम करके शब्द बोलेंगे। श्वास लेते समय आप ध्यान देंगे कि छाती तक आपने श्वास को भरा हुआ है, और श्वास छोड़ते समय जब आप धीरे धीरे जहाँ तक आपने भरा है छोड़ते हुए जब वो नाभि प्रदेश में यानी आपका जो नाभि वाला स्थान है वहाँ पर जब जाता है तब म करते हुए आपको समाप्त करना है। ठीक है, चलिए पहली बार लंबी गहरी श्वास भरे।
जो मंत्र है इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, सत्य से असत्य की ओर ले जाइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अगला जो मंत्र है मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानिता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते जो अर्थ है वो एक साधारण रूप से देखेंगे तो गुरु शिष्य के संबंध के प्रति कि गुरु शिष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रही, ऐसे प्रार्थना हम करते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, उनकी विद्या गुरु और शिष्य की अच्छी प्रकार से भली भांति के भीतर समाहित हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और आपस में कोई द्वेष ना हो, सदा प्रेम रहे और चित्त निर्मल ही योग की परिभाषा है। फिर जो तीसरा मंत्र हम लोगों ने बोला उसका अर्थ है कि हम सब मिलकर चले, प्रेम से बोले, साथ में चले, जैसे हमारे पूर्वज थे उसके भांति हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति 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 मुद्राओं को ढीला छोड़ते हुए ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। हम लोग सभी लोग आंख खोलकर ईश्वर को प्रणाम करेंगे और आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। देखिए ये वाली चीज अंत है, ठीक है। शुरुआत में केवल हम ईश्वर को प्रणाम करें, हमें अभी समापन नहीं करना है, अभी तो शुरुआत करते योग बोले, उसका शुद्ध शब्द जैसे राम, रामा हो गया। रामा सही शब्द नहीं है, राम सही है, ठीक है। आयुर्वेद मॉडर्न में वो लोग आयुर्वेदा कहते हैं, देखो बेटियां बोली भी तो आयुर्वेदा भी शब्द सही नहीं है, आयुर्वेद ही बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से योग योगी है। अब योग को समझना है तो महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में बताया है अथ योगानुशासनम। अनुशासन क्या है? अभी आप लोग यहाँ अनुशासन से बैठे, कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ बेटियां बैठी हैं, यहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ये अनुशासन का ही एक पार्ट है, ठीक है। सभी ने चप्पल बाहर उतारा है, बेटियां लगभग सब दो चोटी में है, तो ये सब क्या है? तो योग का ग्रंथ भी जब प्रारंभ हुआ तो वो भी एक अनुशासन में बद्ध था, ठीक है। स्कूल का एक अपना अनुशासन होता है, तो अनुशासन क्या है? हमारे जीवन का अधिकार है। सुबह हम उठते हैं, समय से स्कूल आना है, तो हमें क्या क्या करना है वो भी हमारे अनुशासन के
उसमें आता है ना, डिसिप्लिन में, ठीक है। फिर महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि योग आसन नहीं है तो योग है क्या, इसको जानना भी चाहिए ना। तो योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बोलो मेरे पीछे आप लोग। अच्छा, किसने पूरा बोला? एक बच्चा जिसने पूरा बोला हो, किसी का कुछ कुछ टूट गया था। किसने पूरा बोला? हाँ बेटा बोलो। हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बहुत अच्छा बेटा। और किसी ने पूरा बोला था? मतलब पूरा नहीं आता, ठीक है। तो हम उसको तोड़ तोड़ के बोले, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। अब इसको एकदम सिंपल टर्म में समझने का कोशिश करें कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योग, ठीक है। योग का ये क्या है? योग की परिभाषा है। क्या बताया है महर्षि पतंजलि? महर्षि पतंजलि कौन है योग के? प्रणेता, ठीक है। योग के में क्या बताया आपने? फाउंडर, यस। हाँ, आपने इंग्लिश शब्द बताया, ठीक है। उसी को प्रणेता, फाउंडर। तो आपके योग के फाउंडर कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दिया योग का? वेरी गुड, आपने बोला। तो अब ये क्या है? आप इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। तो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड यानी जो चित्त, चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। केवल मन अलग से नहीं है। चित्त क्या है? मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, तीनों मिलकर चित्त बना। देखिए, जीवन का सुख दुख इसी पर निर्भर है। जिस प्रकार का हमारा सोचना, जिस प्रकार का हमारा समझना, कार्य करना बुद्धि से, उसके बाद वैसे ही क्या निर्माण होता है? हमारा ईगो, अहंकार होता है। अगर हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा नंबर पाया, तो हमें क्या चाहता है? आता है, अहंकार आता है। हम दूसरे वाले के बच्चे जिसको कम नंबर आया उसको हम कम आंकते हैं, ऐसा होता है कि हम बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस करते हो, उसको सहायता देते हो कि वो कम नंबर लाया है तो उसे हम कुछ हेल्प करें ताकि वो और अच्छा नंबर लाए। तो देखिए, विकार कैसे उत्पन्न? विकार अर्थात डिजीज, ठीक है। तो विकृति कैसे उत्पन्न होती है? जब हमारे विचारों में गलत जब स्वार्थ आ जाता है, ठीक है। जैसे या तो स्वार्थ कहिए या तो केवल हम अपने लिए ही सोच रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को संतुलित करना ही योग है। मन, बुद्धि, अहंकार में उठने वाले जो तरंगे हैं, विचारों के तरंगे, जो गलत विचार हैं, उसको निरोध करना अर्थात रोकना ही महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है। इससे क्या होता है? अगर हम आपको पहले पूछते थे कि योग क्या है तो आप लोग क्या क्या जवाब देते? मुझे पता है। कौन क्या कहता? कोई कहता आसन, कोई कहता मेडिटेशन, कौन क्या कहता? आप लोग में से प्राणायाम। देखिए, नए नए उत्तर मिले ना। ये सब है, ये योग की क्या है? ये अंग है, स्टेजेस है, ठीक है। तो योग की साधना यानी मन को शुद्ध बनाने की साधना में ये सब सहायक है। क्या क्या सहायक है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीन चीज आप लोगों ने बताया। अब ये टोटल 8 है, ठीक है। उसको कहते हैं अष्टांग योग। टोटल कितने हैं? 8, ठीक है। 8 अंग है, 8 स्टेप्स है। और उसमें सबसे पहला क्या है? अरे वाह बेटा, बहुत गुड। और दूसरा नियम। अच्छा, यम और नियम बताओ। क्योंकि हम लोग को 7 दिन मिल रहा है, ठीक है। एक दिन तो नहीं मिल रहा है, तो हम आज ही चीज पूरी क्यों करें?
अस्तेय, वेरी गुड। ब्रह्मचर्य, वेरी गुड। अपरिग्रह, ठीक है। आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छा, हमें लगा कि आप लोग इन शब्दों से, आप अर्थ तो हम फिर पूछते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग शब्दों से परिचित है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ तो हमारे यूजी में एंट्री किए हुए बच्चे भी नहीं होते हैं, जो आप लोग के पास है। तो ये बहुत बड़ा खजाना आपको बताया। यम और नियम, जो अभी सर ने बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कही, तो योग में यम और नियम पूरी तरह से जीवन शैली परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए, अहिंसा क्या है, अब हम आए अहिंसा में। अहिंसा का अर्थ बताओ। ये तो आप बता रहे हो बेटा नियम, हाँ, नॉन वायलेंस, ठीक है। हाँ, हिंसा ना करना, किससे नहीं करना, हाँ, दूसरों से, ठीक है। महर्षि पतंजलि बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा हिंसा नहीं करना। मनसा मतलब मन से, ठीक है। मन से होता है ना, कभी कभी देखो किसी के प्रति गुस्सा आता है तो हमको अंदर से लगता है उसको ऐसा हो जाएगा, उसको वैसा हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये मन से हिंसा करना, ठीक है। वाचा वचन, यानी बोलने से, ठीक है। हम बोल देते हैं ना, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसने कुछ बोला, हमने उसका दुगना उसको जवाब दिया वाणी से। फिर तीसरा क्या है, कर्मणा, फिर तो याद हो गई, हाथ से थप्पड़ दे दिया, गलत लगे, चलिए। तो अब ये चीज दूसरों के लिए हुआ, लेकिन मेरे लिए हिंसा, क्या मैं अपने आप के साथ हिंसा करती हूँ? इस पर कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, कैसे? हाँ, फिर भी कर लेते, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ऐसा अनुभव किया है तुमने जीवन में? यस, ये भी मतलब अपने आप से झूठ बोलना। देखिए, अहिंसा से नेक्स्ट जो है क्या है, सत्य, ठीक है। तो जब हम सत्य का पालन, तो मुझे दूसरों के पहले मेरे साथ होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो जैसे बिटिया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये गलत है, फिर भी हम उसको करे जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? तो ये इन चीज़ों को बचना ही योग सिखाता है। योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगिक प्रैक्टिस। आपको बता दें, फिजिकल एक्सरसाइज एक स्तर अच्छा है, लेकिन जैसे बच्चों के लिए क्यों आवश्यकता है योग? क्योंकि वो शरीर और मन का संतुलन बनाता है। शरीर और मन का संतुलन चाहिए, क्यों चाहिए? शांत रहने के लिए। और मन शांत रहेगा तो क्या होगा? हाँ, पढ़ने के लिए, वेरी गुड बेटा। हाँ, जैसे आपको अगर क्रिकेट में बैट मारना है, ठीक है, बॉल आ रही है पास में, अगर आपका शरीर और मन संतुलित रहेगा तो बैट से आप बॉल मार पाएंगे। मन कहीं और दौड़ रहा है और बैट हाथ में है तो क्या होगा? आउट हो जाएंगे। यही चीज हमारे जीवन में एक्सीडेंट हर समय होता है कि मेरा मन कुछ और सोचता है, शरीर कुछ और करता है। सबसे पहला अटैक किधर होता है पता है? हाँ, मन पे, लेकिन सबसे बड़ा अटैक होता है हमारी पढ़ाई पर। हम पढ़ने जा रहे हैं, होता है, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा होता है अनुभव, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ याद नहीं होता है, तो सारा अटैक पहले इधर होता है ना। तो इसको हमको ठीक करना है, और योग हमें यही सिखाता है कि शरीर और मन का मेरा संतुलन बनाना। इससे क्या होगा? हम सही और गलत को पहचान पाएंगे जीवन में, क्या सही है। आप देखिए, आप लोगों को तो स्कूल जाना है, आना है जल्दी, इसीलिए आप लोग सुबह उठ रहे हैं।
संडे क्या करते हो? संडे भी वही रूटीन है? श्योर? 5 बजे उठ जाते हैं संडे भी? अच्छा, क्या करते हैं 5 बजे उठ के? स्कूल तो आना है नहीं। गाँव में जाते हैं। कौन कौन संडे 5 बजे उठता है? सत्य बोलना बेटा, अपने आप से झूठ नहीं उठाए मत। अच्छा, कुछ लोग उठाए हैं, लेकिन बाकी लोग आराम से उठते हैं, है कि नहीं? जानते हैं, अभी देखिए रात में समय से सोना। अब आप लोग तो बच्चे हैं, तो जैसे फैमिली का एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आप लोग रहेंगे, ठीक है? और मम्मी पापा तो समय से सो ही जाते हैं, नहीं सोते? चलिए ठीक है, चलिए हमें बाकी चीज़ें ना, हमें ठीक होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बच्चे जो है ना बड़ों को भी सुधार देते हैं। बच्चों के अंदर अगर अच्छी आदत आ गई तो बड़े अपने आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। अरे हमारे बच्चे जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, ठीक है? तो हम यम और नियम, अहिंसा जान लिया, सत्य। अब जो अहिंसा में हमने देखा कि मैं अपने आप को कष्ट दे रही हूँ, अपने आप को हिंसा कर रही हूँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? इसको हमने जाना। आप लोग क्या करना, रात को एक सेल्फ डायरी बनाना। देखिए ये प्रक्रिया है, आपके लाइफ में आपको आगे तक क्या पाना है, आपका क्या उद्देश्य है, तो एक सेल्फ डायरी बनाइए, उसकी रोज की रूटीन को लिखिए और उसमें रूटीन में कुछ चीज़ आपको देखिए, पहले आपको सही और गलत को पहचानना होगा जीवन में, क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप बहुत बच्चे हैं कि मोबाइल में गेम खेलने की आदत है, अब वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी रुचि की चीज़ है, ठीक है? लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझ पे प्रेशर करते हैं कि ये गंदी चीज़ है, तुम पढ़ाई करो, इसको छोड़ो, मोबाइल वगैरह नहीं देते, होता है ऐसा? हाँ, लेकिन हम अपने मम्मी पापा को गलत समझते हैं और अपने आप को कि मुझे गेम चाहिए, मेरे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं मेरे साथ, हम उनको एंटी समझते हैं अपने, होता है ऐसा? हाँ, देखिए कई लोगों के चेहरे हिल रहे हैं। तो अब बेटा यही समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर माता पिता मुझे गेम के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेरा माइंड क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, होता है? आप लोग एहसास करते हो? अगर नहीं भी करते होगे ना बच्चों, आप धीरे धीरे एहसास करना सीखो कि जो माता पिता हमें रोक रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए रोक रहे हैं, वो मेरे एंटी नहीं है, मेरे दुश्मन नहीं है, वो मेरे साथी है जिन्होंने जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तो अब उनको गलत सोचना आज से बंद कर दो, धीरे धीरे सब कुछ होगा ना, हैबिट धीरे धीरे सुधरेगी, आदतें इतनी जल्दी नहीं सुधरती हैं। तो पहले आप पॉजिटिव आप ये कीजिए कि जो माता पिता आपको मना कर रहे हैं करने के लिए, उसके लिए आप तैयार हो जाए कि नहीं, मेरे माता पिता जो कह रहे हैं वो सत्य है और मुझे इससे अपने को दूर करना है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है बेटा, टेलीग्राम, यूट्यूब, चैटिंग, स्नैपचैट, रील, हाँ सब कुछ था। लेकिन ये सब एक सीमा तक होता है, इसको फिर आदत बन जाती है ना। तो जब भी आप घर जाएंगे, यहाँ तो बंधन है स्कूल में, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन जैसे ही घर जाएंगे वो आज़ादी का फायदा उठाएंगे और जिसके मम्मी पापा वर्किंग होंगे तो और फ्री हो जाएंगे। अरे मम्मी पापा ने मोबाइल दिया कॉल के लिए, हम उसमें गेम करके डाउनलोड करें, जो भी करें। तो पहले हमें बेटा समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, इसको जानना पड़ेगा, इसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। तो योग क्या करता है, मतलब जो तीसरा अंग है आसन, ठीक है, तीसरा अंग आसन है। तो आसन तक पहुंचने के लिए आपके मन को तैयार करता है ताकि आसन आपके शरीर में स्थित हो जाए, ठीक है। आसन में जाने के लिए आपके दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो फास्ट फूड को भोजन बना के चलते हैं, लौकी की सब्जी, पालक नहीं खाना है,
थोड़ा थोड़ा। नहीं, हम उन बच्चों को कह रहे हैं जो फास्ट फूड को भोजन बनाते हैं। मतलब भोजन एक रोटी खाएंगे, थोड़ा सा सब्जी खाएंगे, बाकी फास्ट फूड खाएंगे, उसे पेट भरेंगे। देखिए बहुत है ना बच्चे यहाँ। और जो बच्चे सब्जी खूब अच्छे से खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाने में रुचि आती है, हमें बहुत बच्चों की हाथ। अब इन सब पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि आप लोग को परेशान तो नहीं होना पड़ता बच्चों को खाना। टिफिन में क्या क्या लाते हो? रोटी सब्जी लाते हो कभी? लाते हो? लाते हैं? चलो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सब उदाहरण क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमें समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब इसको जानेंगे तब आप योग मतलब ईश्वर के साथ अपने को जोड़ना। अब ईश्वर शब्द बहुत बड़ा लगता है, भगवान। हम कहाँ भगवान से जुड़ सकते हैं क्या? बताओ, आप लोग बताइए, ईश्वर से जुड़ सकता है कैसे? हाँ, एक एक करके बोलो। अच्छा, मन शांत करके ध्यान लगाना। और हाँ, अच्छा, और आवाज नहीं आई बेटा। मेडिटेशन करके आप करते हो रेगुलर? अच्छा, जो आप करते हो वो बताओ मुझे, आप कैसे ईश्वर से जुड़ते हो? स्नान करके फिर अपने मन को एकदम शुद्ध करके भगवान के सामने बैठ करके पूजा पाठ करते समय अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे कितने लोग हैं? चलो स्कूल आते नहीं, लेकिन वैसे पूजा शाम के समय तो कर ही सकते हैं। कितने बच्चे करते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते हैं, अब हमने एक चीज बताया, डेली रूटीन में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनको पालन करने में सहायक बनता है। और एक चीज, सुबह उठते ही हाथों का दर्शन करना, मोबाइल का दर्शन नहीं करना बच्चों। हाँ, वो नेक्स्ट है। हाथों का दर्शन करके आपने अपने दादा दादी को किसी को देखा हाथ का दर्शन करते हुए कुछ बोलते हुए? तो क्या बोलते हैं? कुछ मंत्र याद है? बोलिए। ताली बजाइए हमारे बच्चे। देखिए कितनी इतनी प्रतिभा है बच्चे। बैठो बेटा, वेरी गुड। हाँ, बच्चा सब जानता है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग? सुबह उठते ही बिस्तर में हाथ इस प्रकार से रख के, ठीक है, कराग्रे, अभी अर्थ समझ लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी हाथों की उंगलियों में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में किसका वास है? सरस्वती। कर मूले तु गोविंदम, कौन है? भगवान कृष्ण, गोविंद, ठीक है। तो इन देवताओं को याद करते हुए सुबह अपना प्रारंभ करना है। पहली बार आपकी छवि जरूर ना आए, केवल मंत्र आप बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत बनेगी ना, तो देखिए हम कहते हैं ना, सुबह सुबह हमने इसका चेहरा देखा तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया, होता है ऐसा? तो हम ऐसा क्यों करें? हम सुबह सुबह मंत्र के साथ ईश्वर को याद करें। देखिए, योग यानी हम उस परमात्मा के साथ जुड़ना, तो अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को ले आए। तो मेरे साथ मंत्र बोलिए, हाथ दोनों सामने, और उस भावना के साथ भावित हो जाइए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, ठीक है। तो हमने लक्ष्मी, माता सरस्वती और कृष्ण, ठीक है। तो तीनों को याद करते हुए हम सुबह अपना प्रारंभ करेंगे। इनकी शक्तियाँ हम लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी की शक्तियाँ, माता सरस्वती, ठीक है, और भगवान कृष्ण। तो जब इनको याद करके हम सुबह उठते हैं तो इनकी शक्तियाँ हमारे अंदर
सही और गलत का मार्जिन करने में, समझने में मदद करती है और गलत चीज को हमें जाने ही नहीं देगी और सही चीज में हम करते जाएंगे, अपने मन को व्यस्त रखेंगे और गलत चीज का हमको पता ही नहीं रहेगा, हम उसमें उलझेंगे ही नहीं। तो ये दिनचर्या में प्रारंभ, छोटी सी चीज हमने आज सीखा। फिर आता है आपका यम। हम पुनः यम की ओर जाएंगे क्योंकि यम के प्रैक्टिस के लिए कर दर्शनम इसे कहते हैं, हाथों का दर्शन जो सुबह के समय किया जाता है, जिससे हम अहिंसा अपने अंदर स्थापित करने में मदद होगी। कोई चीज़ एक दिन में नहीं आता है, सब चीज़ के लिए समय लगता है। आपको पता है गलत आदत हमारे अंदर जल्दी आ जाती है अच्छी आदत को डालने में, लेकिन आप बच्चों के साथ ये नहीं होगा। आप जो सोचेंगे इतनी आपके अंदर शक्ति, चैतन्यता होती है कि आप जो सोचेंगे सही चीज को समझ लेंगे तो आप उसको जीवन भर भूलेंगे नहीं। कोई भी कैसा भी परिस्थिति, वातावरण, कैसे बस संग आपके सामने आ जाए, लेकिन आपका जो भी अच्छी आदत आपके भीतर है वो आपसे नहीं जाएगी। ठीक है, तो सत्य अस्तेय यानी किसी की भी कोई चीज बिना पूछे नहीं लेना है। आप लोग करते हैं? किसी बच्चे का हमने टिफिन बॉक्स लेके खा लिया, किसी का बैग ले लिया, क्या कहते हैं उसे, कुछ टेक्स्ट बुक ले लिया, नोटबुक ले लिया, कभी पेन ले लिया, कभी पेंसिल ले लिया, ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते भी होंगे, फ्रेंड के नाते कहते हैं कि अरे फ्रेंड से ना कुछ नहीं होता है, लेकिन अब आपसे बेटा ये चीज़ हमें नहीं करना। अगर किसी की कोई चीज़ देनी है तो आप उसे पूछ कर लीजिए, ताकि उसे भी कष्ट नहीं होगा और आपको लेने में भी खुशी होगी। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य। अब बेटा आप लोग तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, बस इसके लिए आप इतना कहेंगे कि ब्रह्म अर्थात उस ईश्वर के साथ सदैव अपने मन को चलाना। अब उस सदैव यानी ये जो मेरी सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? लिप्स नहीं है बेटा, चलिए आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, तो ये क्या है पता है, इनका अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो ये हमारे मित्र है, और इनका हम गलत प्रयोग करेंगे तो ये हमारे शत्रु है। आंखों का प्रयोग अच्छा देखने के लिए, और इन्हीं का प्रयोग हम बुरा देखने के लिए करें तो? गांधी जी के 3 बर्तन थे, पता है क्या करते थे वो लोग? हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो बुरा मतलब नेगेटिव, ठीक है, मेरे अंदर बुराई नहीं जाए। ठीक है, तो अब मेरे अंदर बुराई जाएगी तो क्या होगा? जैसे आप बच्चों को जो दिखाई देगा वो क्या होगा? आपका मेमोरी लेवल जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, अभी बैठे बैठे आप लोग को बोर होने लग गया है? नहीं, ठीक। मेरी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हमें क्या करना है? बदलना है। नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर फैलाना नहीं है। अगर मेरे अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी, देखिए क्या होता है, आप नोटिस करेंगे जब आपको बहुत क्रोध आएगा, जब आपको बहुत अंदर से अपने लिए नेगेटिविटी चलेगी, तो आपका सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सबसे पहले आपको या तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी या तो फिर लूज मोशन। तो इतना टेंशन आएगा, टेंशन इतना होगा तो आपको भूख या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है। होता है ऐसा? हाँ, कुछ करने का ही मन नहीं होता है। एकदम हम लोग क्या हो जाते, कोप भवन की तरह अपने आप को बना लेता है, शरीर जो मेरा कोप भवन बन जाता है। तो इसको हमें संतुलित करना है। तो ब्रह्मचर्य की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो हमारे इंद्रियों को हमारे अनुकूल बनाना। जिह्वा, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि फास्ट फूड को भोजन बनाना,
तो ये जीभ मेरे नियंत्रण में रहेगा तो क्या होगा, वो चीज खाने के लिए मांगेगा जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगा। नहीं तो क्या होगा, जीभ के हम गुलाम बनेंगे तो रोटी सब्जी दाल चावल बिल्कुल नहीं, पूरी पराठा देना है तो दो, बर्गर पिज्ज़ा देना है तो दो, समोसा देना है तो ये सब नहीं खाएंगे आप। इसलिए जीभ को हमारे नियंत्रण में रखना है, जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो चीज़ हमें खाना है। तो ये तो सही और गलत का फैसला करना है ना। तो आज से आप जब सेल्फ डायरी बनाओगे बच्चों, तो उसमें ये चीज़ लिखिए कि मैं क्या अच्छा है जीवन में और क्या बुरा है, और मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिसको मुझे बदलना है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, करेंगे? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो इसके बाद फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जो मेरे पास है उससे ज़्यादा का संग्रह नहीं करना। जैसे मेरे पास स्कूल में 2 शूज़ की आवश्यकता है और मैं डिमांड करती हूँ माता पिता से कि नहीं, मुझे इतने सारे चप्पल्स चाहिए, ये नए नए डिज़ाइन के चप्पल आए मार्केट, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मुझे भी चाहिए। तो ये संग्रह विधि। हाँ, आवश्यकता होने पर माता पिता स्वयं बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को डिमांड करने की आवश्यकता बहुत अत्यधिक जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है, संकेत मात्र, लेकिन ज़्यादा कि हमें इतने कपड़े चाहिए, अरे ये मैंने दुकान में देखे लटका हुआ है, ये सुंदर, अरे मम्मी से जिद करने पड़ गए कि नहीं यही वाला कपड़ा अभी दिखाओ, अभी दिखाओ। ऐसा करते हो आप लोग? नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी उतना स्टॉक है तो हम नए के लिए जिद ना करें। वो माता पिता स्वयं हमारे पालनहार हैं, वो स्वयं हमारे बारे में जानते हैं, हमारी जितनी आवश्यकता होगी वो पूर्ण करेंगे। करेंगे ना, करते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा क्यों करें? ठीक है। तो आप अपने छोटे छोटे बच्चे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन आपके जीवन में जितनी आवश्यकता है उसको हमें लेने का प्रयास करें। अब थोड़ा अभ्यास करें हम लोग, सब लोग खड़े हो जाए। ताड़ासन करेंगे, जानते हैं सब लोग? पैरों में हल्की सी दूरी बनाए, एकदम थोड़ी सी। हाँ, आप दोनों हाथों की उंगली को फंसाए। अरे बेटा, अब देखो शरीर और मन का संतुलन कैसे होगा, केवल फिजिकल एक्सरसाइज करके नहीं। योग में श्वास, जब हम अभी तीसरे पार्ट में, अभी नियम हम लोग का बचा है, नेक्स्ट सैटरडे हम लोग नियम की ओर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियरी हो जाएगा तो बच्चे भी इसलिए उसको हम संतुलित कर दें। आसन पे, तीसरे आसन पे जो अंग है उसमें पहुंच जाएंगे, लेकिन अब इसमें भी श्वासों के साथ करेंगे। शरीर और मन का संतुलन कब होगा? जब मैं हाथ को ऊपर कर रही हूँ तो श्वास भी मेरा ऊपर होगा, श्वास के साथ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। तो इससे आप क्या होगा, आप ब्रीदिंग की जो लेवल है उसको चेक करेंगे। श्वास भरते हुए पहले हाथों को, उंगलियों को फंसाए और नीचे की ओर ताने। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ताने और पंजे के बल खड़े हो जाए, सामने दृष्टि, एक जगह अपने मन को टिकाए रखेंगे। जिसकी जितनी अच्छी एकाग्रता होगा वो उतना ही स्थिर होगा बच्चा। नीचे दृष्टि नहीं, सामने दृष्टि करना है, सामने। हाँ, स्ट्रेट बच्चा, और स्ट्रेट, हाँ और स्ट्रेट, गुड। धीरे धीरे श्वास छोड़ते, श्वास के साथ हाथ को धीरे 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 नीचे लाएंगे। पैर भी उसी के साथ होगा, पैरेलल, ये नहीं कि पहले पैर फिर हाथ चला जाए। ठीक है। हाँ, चलिए सेकंड राउंड फिर से करें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, नीचे की ओर ताने, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। जितना आप तान सकते हैं, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एक जगह अपनी दृष्टि को रखें। बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ, पैर पहले नीचे नहीं, हाथ और पैर एक साथ लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, यही आपका मेंटल लेवल का चेकिंग है व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। लगा है पद्मासन? ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए,
करेंगे, उसे आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को यहीं पर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बच्चा आप कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक अभ्यास, दो अभ्यास, चार अभ्यास जिसको हम नियमित कर सके और उसका लाभ हम ले सके, इसका हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ढेर सारा हम सीख लिया और हम एक भी ना कर पाए रोज, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हम रोज 10-15 मिनट ही करें, लेकिन रेगुलर हम चीज़ों को हम 10-15 मिनट करके अपने को फ्रेश कर दें। ये बहुत अच्छा आपको डायरेक्शन स्कूल की तरफ से मिल रहा है, इसका लाभ पूर्णतः आप उठाएंगे, ये पूरी आशा है हमको। तो आप आंखें बंद रहेगी, कमर सबकी सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे।
प्रकार सामने ले आएंगे और इसमें आंखें खुली रहेगी और इसमें हम कर दर्शनम, हाथों का दर्शन, ठीक है, उसको बोलेंगे। और जैसे बोला जा रहा है, कितने बच्चे नए हैं जो आज पहली बार ये सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, बहुत कम बच्चे, ठीक है। बाकी लोगों को तो पता है इसका अर्थ, ठीक है। उंगलियों में लक्ष्मी का वास, कर यानी हाथ, ठीक है। कराग्रे बसते लक्ष्मी यानी उंगलियों में लक्ष्मियों का वास, ठीक है। यहाँ पे जो एक बच्चा था, में कर मध्य बीच में सरस्वती और कर मूले तु गोविंद, मूल में भगवान कृष्ण गोविंद, ठीक है। अनेकों नाम है। तो इस प्रकार की भावना से ये जो मंत्र है कब किया जाता है? और हमारे कितने बच्चों ने प्रारंभ कर लिया है? पहले करते थे कि सेशन के बाद शुरू किए हो? आप करते थे पहले, ठीक, बहुत अच्छा। सेशन के बाद कौन बच्चों ने शुरू किया है? आप कर रहे हो बेटा? सच? अच्छा, अभी, हाँ, अभी नहीं शुरू किए हो बच्चों, ठीक, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, हाँ, बहुत अच्छा। अभी आप लोग सुबह उठते हो ना, अभी सुबह होता होगा, जबरदस्ती उठाया जाता होगा, है कि नहीं? हाँ, देखिए, कोशिश करें। देखिए, सुबह की रूटीन तब अच्छी होती है जब हमारी रात की रूटीन अच्छी होती है। अब रात की रूटीन क्या है, उस पर भी हम क्लास में थोड़ा चर्चा करते रहेंगे कि जब हम नियम पूरा कर लिए थे लास्ट सेशन में, नियम को हम लोगों को शुरू करना है। तो नियम तो क्या है? जो चीज़ हमने अभी सीखा समझा उसको मेरे जीवन में हमको लाना है, ठीक है। तो नियम कौन कौन से हैं, इसको हमें ध्यान देना है। चलिए हम करें कर दर्शन सभी लोग, हाँ, पूरी एकाग्रता से, पूरी भावना के साथ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद करते हुए, कमर गर्दन सीधी। आज हम नया मंत्र जोड़ेंगे, सूर्य मंत्र, यानी कर दर्शनम, भूमि को प्रणाम करते हुए, फिर हमारे नित्य जो दैनिक दिनचर्या उसको पूर्ण करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते हुए प्रणाम किया जाता है। क्या आप लोग में से कोई बच्चा करता है नियम से? वेरी गुड, वेरी गुड। रोज अर्घ्य देते हैं आप लोग बेटा? अच्छा, लोटे से अर्घ्य देते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, वेरी गुड। हमारी बेटियों में से भी है, बहुत सुंदर। अब जो नहीं करते हो बेटा, वो करना शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा हमें जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। रात में हमें समय से सोना पड़ेगा। रात में सोने से पहले हमें ईश्वर को प्रणाम करते हुए सोना पड़ेगा। टेंशन बहुत होमवर्क का, पढ़ाई के, एग्ज़ाम्स का, अगर रेगुलर हम लोग करते हैं तो हमें लास्ट मिनट में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो नियम हम लोग सीख रहे हैं ना, हो सकता है हम लोग थोड़ा देर सेशन, अभी क्योंकि कुछ समय बाद एग्ज़ाम्स आने ही वाले होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप लोग सब सेटल्ड हो जाएंगे, सब हो जाएगा। तो हम लोग आज जो नया मंत्र करेंगे वो है सूर्य मंत्र, ठीक है। उसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे। बाकी जितने मंत्र हम लोग ने आज बोले हैं उनका अर्थ हमने पिछले कक्षा में बताया था, ठीक है। चलिए पहले मंत्र बोले, आदित्य नमस्कारान्, आदित्य नमस्कारान्, ये कुर्वन्ति दिने दिने, ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मान्तर सहस्रेषु, जन्मान्तर सहस्रेषु, दारिद्र्यं नोपजायते, दारिद्र्यं नोपजायते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ये जो मंत्र एक नाम सूर्य भगवान जी का क्या है? आदित्य। हमारे इन बच्चों में से भी आदित्य कोई होंगे? है कोई आदित्य? दो दो तीन तीन चार, अच्छा ठीक है। तो आदित्य का अर्थ है सूर्य का भी एक नाम है और उनको हम
प्रणाम करते हैं और उनसे हम निवेदन करते हैं, नमस्कार करते हुए कि हम हमारे जीवन से दुख, दारिद्र्य, रोग सब आप दूर करें। ठीक है, आप बताइए आज के समय में, आज के संसार में यही तो समस्याएं हैं, है कि नहीं? दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ बताइए? जो यम और नियम को नहीं पालता है। यम को देखा था ना हमने, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जब इनको हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिंसा करेगा व्यक्ति, झूठ बोलेगा जैसे अलग, चोरी चपेट करेगा, फिर लूट मचाएगा, फिर क्या होगा? उसके पास जितनी भी चीजें आएगी वो सोचेगा मुझे और मिल जाए, और मिल जाए उसको। फिर नियम में आता है संतोष की बात आती है। ठीक है, वो संतोष ही उसके पास रहेगा नहीं, हमेशा इच्छाओं में परेशान रहेगा कि मेरे पास और मिल जाए। जैसे आप लोग के साथ होता है ऐसा? जैसे बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग के साथ क्या होता है इस प्रकार से? होमवर्क बहुत मिल जाता है इसलिए परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो तो अलग चीज है। वो तो देखिए, होमवर्क अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ, एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा इसमें भी आ सकते हैं आप लोग जमीन में, कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसे सुना नहीं है। मस्ती मत करें, मस्ती करना अच्छा है लेकिन क्लास के बीच में नहीं। चलिए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड नीचे जाएंगे सभी लोग, और दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। राइट साइड सब लोग नीचे, पैरों की दूरी अच्छी बनाइए बेटा, कम है इसमें कहा था। दूसरे साइड के अंगूठे को देखने का प्रयास करें, ये हमारे पोस्चर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटना हमारा सीधा है, इसका विशेष ध्यान दें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास के साथ पूरी प्रक्रिया को करेंगे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, आपस में बातचीत ना करें, पूरे एकाग्रता के साथ धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये नहीं रहा, ये योग के लिए नहीं है। ठीक है, योग में ऐसे नहीं चलता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आपको नीचे लाना। ये क्या है? अंतर है शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास। योगाभ्यास में ऐसे नहीं होता है। आप आओगे श्वासों के साथ। ओके, तो इसी से तो आपका क्या होगा? जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको चाहिए कि नहीं, एकाग्रता की प्राप्ति चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो कैसे आएगी? जब मेरा प्राण शरीर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मन कहीं और शरीर कुछ और करना चाहेगा तो संभव नहीं है। सभी लोग बैठ जाए वज्रासन में, दोनों पैर पीछे करके घुटनों के बल वज्रासन, उंगलियों को सीधा रखेंगे आराम से, दोनों घुटने मिले हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही एक अभ्यास है जिसको हम भोजन के बाद किया जा सकता है। ठीक है, कोई बच्चा करता है? भोजन के बाद करते हैं बेटा रोज? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, अरे वाह, बहुत अच्छे। ठीक, वेरी गुड। तो यही एक अभ्यास है। अगर आपको पूछा जाए कि भोजन के बाद कौन सा अभ्यास किया जाता है? वज्रासन। ठीक है, तो अभी इसी में हम लोग खड़े हो जाएंगे घुटनों के बल और दोनों हाथ कमर के पास, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जितना आराम से आप जा सकते हैं थोड़ी देर वहां रुके रहेंगे। सामान्य श्वास में बेटा अंगूठा पीछे, हाँ, चार उंगली आगे, आराम से, और थोड़ी देर वहां रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। ठीक है, एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर,
अपने इमोशनल कंट्रोल रखिए बच्चों। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएं। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। पीछे से जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे वज्रासन में। आगे से घुटनों को फैला दीजिए। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। हमने बैकवर्ड किया था ना, अब हम क्या करेंगे फॉरवर्ड। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए श्वासों के साथ करेंगे। वेरी गुड। और पीछे प्रयास करें कि सीट आपकी उठी ना हो। तो धीरे धीरे, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे गुस्से को शांत करता है, हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है, हम अच्छा सोचने की क्षमता हमारे भीतर आती है, हम अपने काम को अच्छा करने की शक्ति हमारे भीतर आती है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। इसी में तीसरा अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन, क्रॉस। इस प्रकार से दायां हाथ बाएं शोल्डर पर, बायां हाथ दाएं शोल्डर पर पीछे रखिए क्रॉस करके, और गर्दन सीधी सामने एक जगह दृष्टि बनाए रखिए। उत्तान मंडूकासन इसे कहते हैं। तो 5 नियम की बात जो हम कर रहे थे, पहला है शौच। शौच यानी बाहरी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। आप लोग सामान्य श्वास प्रश्वास में इसी पोजीशन में रहेंगे। दूसरा है संतोष। संतोष अर्थात जो मेरे पास है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना है। तीसरा है तप। वेरी गुड। यानी तप करना है ना, कैसे करना है? शरीर से तप करना है। हमने शरीर से, तो कैसे तप करेंगे? मन से करेंगे बेटा, दोनों से तप होता है। ठीक है, अभी आप लोग जो अभ्यास कर रही है वो किससे तप हो रहा है? शरीर को। शरीर क्या है? माध्यम है। अगर शरीर नहीं हो तो आप लोग तप कर सकते हैं। और मन को साधने के लिए शरीर से तप किया जाता है। अच्छे कार्य को करने के लिए तप किया जाता है, हार्ड वर्क। ठीक है, फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। स्व का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना। अपने आप का अध्ययन कैसे करेंगे हम लोग? वेरी गुड। मेडिटेशन करके, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर। भगवत गीता कितने लोग पढ़ते होंगे यहाँ पर? वेरी गुड। तो ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ठीक है, रख गए सब लोग? चलिए वज्रासन की पोजीशन को छोड़ दे। फिर स्वाध्याय हमने देखा। अब ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर पर समर्पित होना या विश्वास करना, आस्था करना। ठीक है, ईश्वर पर आस्था कैसे होगी? हम पहले ईश्वर को तो पहचानेंगे कि ईश्वर है कौन, ईश्वर है कैसे। ठीक है, तो ईश्वर जैसे है वैसे मुझे भी तो बनना पड़ेगा। क्या ईश्वर फास्ट फूड खाते हैं? हाँ, नहीं। क्या ईश्वर टीवी, कार्टून, फ्री फायर, पबजी खेलते हैं? तो क्या मैं ईश्वर का बच्चा हूँ तो मुझे ये सब करना चाहिए? नहीं। तो मम्मी को फिर परेशान नहीं करोगे? हाँ, पापा को परेशान नहीं करोगे? मन मान जाएगा? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चल धीरे धीरे। ठीक है, हर चीज के लिए धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप चेंज होना है। ये नहीं हम कहेंगे एक दिन आप सब छोड़ दोगे, नहीं, लेकिन धीरे धीरे। हम सोच तो सकते हैं ना। तो सेल्फ डायरी कौन बनाना शुरू किया? अब आफ्टर फर्स्ट क्लास कोई सेल्फ डायरी बनाया? सेल्फ डायरी का मतलब क्या है? रात में बैठ के आपने लिखना शुरू किया बेटा? वेरी गुड। और बाकी लोगों ने अभी किसी सेकेंड, और कोई नहीं, थर्ड, आपने लिखना शुरू किया बेटा? ठीक है, 3 दिन का कितना, 4 दिन का हो गया? हाँ। तो ये सेल्फ डायरी क्यों लिखना है हमको? अभी बाकी और बच्चे भी लिखेंगे। हमने समझा कि
अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है। और अच्छी लगती है तो उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में आता है? आता है? क्या क्या नुकसान हो रहा है? अगर मैं जिसको अच्छा समझ रही हूँ उसको मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या नुकसान हो रहा है? कुछ समझ में आता है आपको? बच्चे बेटों में से बताइए, किसी को समझ में, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? हाँ, फ्री फायर अच्छा लगता है? खेलते ही नहीं, समय नहीं मिलता। वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। मोबाइल हाथ में आती ही नहीं है? अच्छा, थोड़ा बहुत। बच्चा लास्ट आप थोड़ा और पीछे चले जाओ। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस लगा बनाओ, एक एक हाथ का जगह है हमारे पास, ठीक है? एक एक हाथ का डिस्टेंस रखें और कमर गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव कोमलता से बंद रखें। जो पद्मासन नहीं लगा सकते बच्चे, वो वज्रासन लगा के भी बैठ सकते हैं, दोनों पैर पीछे करके, जिसको जिसमें सुविधा हो, लेकिन कोई ना कोई आसन जरूर लगाए। आप बच्चे हैं, आप लोग कर सकते हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए।
मंत्र के द्वारा हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे आप सबकी कामना पूर्ण करती हो, उसी प्रकार मैं विद्या को आरंभ करने जा रही हूँ और आप उसको सिद्ध करें। इसी प्रकार ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे हम लोग। आपकी जो अवस्था, आप लोग ध्यान की अवस्था है उसी में रहेंगे, पद्मासन में ही, कमर गर्दन सीधी रहेगी और कपालभाति, अग्निसार, उड़ियानपन, ये 3 क्रिया हम लोग करेंगे और ये बहुत अच्छी क्रिया है हमारे पॉजिटिव ऊर्जा को, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भीतर लाने के लिए, और जो नेगेटिव एनर्जी है, ये नकारात्मक ऊर्जा जिसे कहेंगे या नकारात्मक विचार है, जिससे हमारे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, उसको हम परिवर्तित करते हैं, उसे समाप्त करते हैं इस क्रिया के माध्यम से। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिए, आप जो भी कुछ सीख रहे हैं वो केवल एक दिन मात्र से लाभ नहीं मिलता है। एक दिन करने से आप सीख जरूर रहे हैं, लेकिन इसके नियमित अर्थात रेगुलर प्रैक्टिस से आपको लंबे समय तक बहुत अच्छा इसका लाभ दिखाई देगा। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी रखें और कपालभाति, केवल आपको श्वास को छोड़ना है। लेने की क्रिया बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही ऐसी छोटी होगी जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको केवल छोड़ने वाली क्रिया करनी है, आंखें बंद रहेगी और कितने तक आप कर सकते हो उसे काउंट करें। कम से कम हम लोग 21 से ज़्यादा, 21 से कम ना हो। ठीक है, काउंटिंग कैसे होगी? 1, ठीक, 2, 3, ऐसे। तो हम लोग सब मिलकर एक साथ 21 राउंड करेंगे। चलिए शुरू करें। ये हमारे इमोशनल कंट्रोल भी करता है। जिस समय आप जहाँ हो वहाँ पर आपको स्थिर रखता है। आपके भीतर से आप धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। ज्ञान मुद्रा लगी हुई रहेगी सबकी बेटा, ऐसे धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, केवल फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ अब दूसरी क्रिया इसमें करेंगे अग्निसार की, जिसमें आपको एक बार आप लोग देख लीजिए, आप खोल के श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी। ठीक है, इसको भी आप एक्सपीरियंस कीजिए कितनी देर आप कर रहे हैं और इससे क्या फायदा हो रहा है। आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप सेल्फ डायरी में लिखेंगे। ठीक है, और वही चीज आपको टीचर को और जहाँ भी बोलने का मौका मिले आपको बताना है चेंजेस इन योर। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर तेजी से श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? अब ये जो ज्ञान मुद्रा है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो गला है, कंठकूप आपका इस प्रकार से बंद हो जाएगा और पेट वाला हिस्सा जो है आपका भीतर बाहर संचालित होगा इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जालंधर बंद और जो पेरिनियम वाला हिस्सा है, मूलाधार वाला हिस्सा है, वो भी आपका लॉक हो जाता है। ठीक है, आप अनुभव करेंगे वो भी आपका लॉक हो जाएगा। देखिए, आप परेशान ना हो, आज हम पहली बार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब हम इस प्रैक्टिस को, आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है,
और हम कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिस को आपको हर क्लास में रिपीट करेंगे। तो धीरे धीरे 4 दिन हमें मिलेगा और 4 दिन में आप कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस प्रैक्टिस से आप बहुत सारे अभ्यासों का लाभ ले सकते हैं। ये ऐसा अभ्यास है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, श्वास पहले पूरी भरेंगे, तभी श्वास भरते हुए ज्ञान मुद्रा, पूरी ध्यान से सुन लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए ठीक है, पेट को अंदर बाहर। और जब तक आप पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं तब तक आपका क्या होगा, गला बंद रहेगा। और जब तक आप पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं तब तक आपकी श्वास क्या होगी, रुकी हुई रहेगी। इसको ध्यान रखें। और श्वास रोकना जबरदस्ती नहीं है, जब तक आप रोक सकते तब तक पेट को भीतर बाहर करिए। जब आप नहीं रोक सकेंगे तो धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब ये जो हाथ ऐसे रखा था वैसे हो जाएगा और फिर धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। जब ले रहे हैं केवल आप गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। हाथ आपका जो आपने ऐसे रखा है वो ऐसे हो जाएगा। पूरे ध्यान से देखिए, ये अटेंशन है, ये हम सीख रहे हैं सावधानी किस प्रकार से अभ्यास को करना है। और उसके बाद फिर जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो केवल श्वास की क्रिया हो रही है जो आपको भी दिखाई नहीं देगी, महसूस कर रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत अच्छा अभ्यास है बच्चों, आपके ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। कपालभाति अग्निसार, अग्निसार में क्या होता है, हम कंठकुप यानी जालंधर बंद इसे कहते हैं। ठीक है, बंद की क्रिया सर ने बताई होगी आपको। तो ये एक बंद की क्रिया है, उसमें पेट अंदर बाहर आपका हिल रहा है, चला रहे हैं आप। नाभि वाला जो प्रदेश है, ठीक है, जो नेवल पोर्शन है, वहां पे आप अंदर बाहर कर रहे हैं। तीसरी क्रिया इसी में है उड़ियान बंद। तो तीसरी क्रिया में क्या होगा, हम ऐसे पोजीशन में हैं। दूसरी क्रिया के बाद कमर गर्दन हमारी सीधी है। तीसरी क्रिया में हम लोग फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब वैसे ही हम तेजी से श्वास छोड़ेंगे और हाथ की मुद्रा हमारी बदल जाएगी इस प्रकार से। 1 मिनट, हम आपका क्वेश्चन लेंगे। अब पेट को अंदर की ओर खींचना है और रुक जाना है वहां पे। अब इस क्रिया में क्या हो रहा है, 3 बंद लग रहे हैं। जालंधर बंद, पेट वाली क्रिया अंदर को जा रही है तो वो उड़ियान बंद और मूलाधार बंद, वो भी आपका लॉक हो जा रहा है। उसको आपको लॉक नहीं करना पड़ता है। जब आप ये 2 लॉक कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आप महसूस करेंगे कि वो भी लॉक हो रहा है। ठीक है, तो 3 बंद आपके इसमें लग रहे हैं, इसे महाबंद कहा जाता है। ओके, ये आपका प्रश्न क्या था बेटा? अच्छा, तो आप अगर हो सकता है थोड़ा सा पैर को फोल्ड कर दीजिए। ओके, देखिए अपने जितनी क्षमता है बेटा उतना ही करिएगा। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हो सकता है पीछे जाके लेट जाइए शवासन की मुद्रा में, पैर को स्ट्रेट रख लीजिए। श्वास भरना, फिर तेजी से श्वास छोड़ना, पेट को अंदर की ओर खींचना। ठीक है, ठीक है, जब तक आप रोक सकते हो श्वास को तब तक आप पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये हो रहा है, अगर जबरदस्ती करेंगे तो दिक्कत हो। एकदम स्मूथली करें कोई भी, उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चले शुरू करें। 21 राउंड पहले कपालभाति, फिर अग्निसार, पेट को भीतर बाहर। तीसरी क्रिया उड़ियान बंद, पेट को अंदर खींचे रहेंगे। चलिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरी एकाग्रता के साथ। बेटा लास्ट, बहुत टाइट मत करो शरीर को, एकदम रिलैक्स हो, केवल श्वास छोड़ो आराम से। हाँ, आप धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से लगाएंगे। आप धीरे
धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। गर्दन सीधी रखें श्वास छोड़ते वक्त, ध्यान पूरा श्वास में लगाएं। अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। आप तेजी से श्वास छोड़ेंगे। वेरी गुड। मुद्रा को घुटने के पास, हाथों की मुद्रा घुटने के पास, श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद, गले को बंद करते हुए पेट को भीतर बाहर चलाइए, पेट को भीतर बाहर चलाइए। वेरी गुड। और श्वास रुकी रहेगी इस अवस्था में जब तक आप पेट को भीतर बाहर कर रहे हैं। जब आप मत करिएगा बेटा, आप नहीं करिएगा इसको। हाँ, आप केवल लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अब धीरे धीरे अब क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। विशेष ध्यान दें। देखिए आप क्या कर रहे हैं, योगाभ्यास के साथ अपने मन को भी सूचना दे रहे हैं कि इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी में हम लोग तीसरी क्रिया करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरे। फिर से आप तेजी से श्वास छोड़ेंगे। ध्यान मुद्रा आपके घुटनों के पास, का जालंधर बंद और पेट को भीतर की ओर खींचे रहेंगे। अभी चलाएंगे नहीं इस समय, केवल खींचे रहेंगे जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं। जबरदस्ती श्वास मत रोकें। जब तक आप आराम से श्वास को रोक सकते हैं तब तक पेट को खींचे रहेंगे। जब आप ना रोक पाए तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, हाथ ज्ञान मुद्रा और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, पूरी एकाग्रता के साथ। अब हम लोग इसी क्रिया में आगे बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम। ठीक है, ये प्राण मुद्रा, आंखें खोल लीजिए सभी। प्राण मुद्रा बनाएंगे अनुलोम विलोम इस प्रकार से। राइट हैंड, दायां हाथ और दायां हाथ के अंगूठा बंद और लास्ट के 2 उंगलियों को इस प्रकार से, अंगूठा और 2 उंगली खुली रहेगी और ये जो 2 अंगूठे के बगल की 2 जो उंगली है इसको आप इस प्रकार से बंद करेंगे। सबका हो रहा है राइट, दायां हाथ। ठीक है, सबका दायां, एक ही हाथ। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा, दूसरा हाथ आप ज्ञान मुद्रा करके नीचे रखेंगे। सभी लोग प्राण मुद्रा दिखाएं, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। दिखाइए, इसको बनाइए। आपका नहीं हो पा रहा बेटा, राइट हैंड में अंगूठे के बगल वाली उंगली को ऐसे सुला दीजिए। आप ही को कह रहे हैं। हाँ, सीधा करिए हाथ, नहीं इस प्रकार से। एक ही, दूसरा वाला हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे। ठीक है, आप लोग का सबका हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब इससे के सहारे हम लोग नासिका नाक पर रखेंगे, दाया नाक पर, और बाया से श्वास को भरेंगे। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरे, फिर लेफ्ट को बंद करते हुए दाया से श्वास को छोड़ेंगे। लेने और छोड़ने में कोशिश करो बेटा, लंबी गहरी श्वास लीजिए और जितना समय लेने में लगे उसका कम से कम सेम रेशियो 1:1 को अभी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 लेने में, और छोड़ने में भी 1 2 3 4 5। अगर ज़्यादा हो रहा है, 10 हो रहा है तो और अच्छा है, 1:2 का रेशियो भी मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता को देखिए। अब हम लोग दाया से श्वास भरेंगे, दाया बंद करके बाया से श्वास छोड़ेंगे।
अब इसमें आपने देखा, सुनाई दिया हमारे श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आ रही थी? आवाज अच्छा आ रही थी? सर को तो नहीं आ रही थी, आप लोगों को आ रही थी आवाज? मेरी आवाज नहीं, श्वास लेने की आवाज हल्की फुल्की आ रही है, बहुत तेज से तो नहीं आ रही है, ठीक है, हल्की फुल्की, क्योंकि माइक है तो माइक आपको हल्का फुल्का सुनाई दे रहा हो, क्योंकि जो आगे बैठे हैं, पीछे बच्चों को बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसमें लेना और छोड़ना एकदम सौम्यता से लीजिए और सौम्यता से छोड़िए, ठीक है। कोशिश कीजिए जितना समय आपको लेने में लगे उसके या तो सेम रेशियो, एटलीस्ट सेम रेशियो को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि ऐसे तेजी से नहीं करना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है, इस प्रकार से करना। फिर तो आपने काउंटिंग किया था अपने श्वास को कितना? लेते समय 1, छोड़ते समय कम नहीं होना चाहिए बेटा, या तो 8 रहे या फिर 16 रहे, 1:1 या फिर 1:2। 2 के लिए अभी मत जाइए, आज हम पहली बार कर रहे हैं, तो 1:1 का रेशियो आप कर सकते हैं और ये एक अभ्यास है, आप हमेशा कर सकते हैं। मतलब जो बिटिया का आज समस्या है उस अवस्था में भी बेटा इसको आप लंबे समय तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ठीक है, खुश रहिए। फिर सभी लोग एक बार करें, फिर हम लोग इसके बाद सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत देर तक बैठ चुके हो, अब थोड़ा सा खड़े होके हम लोग करेंगे, ठीक। चलिए एक राउंड, एक बार बस अनुलोम विलोम करें, लंबी गहरी श्वास लीजिए। किससे लेंगे हम लोग? दाएं से लेंगे, दायां बंद करेंगे और लेफ्ट से आप श्वास भरेंगे। देखिए ये राइट हैंड है, ओके, आपका वो राइट हैंड है, ठीक है, इसको आप बंद करेंगे, ओके, इसको ऐसे खोले नहीं रखें, तो बंद रखें, उंगलियों को ऐसे ऐसे, ये 2 उंगली, हाँ। उसके बाद फिर आप लेफ्ट से श्वास भरेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास छोड़ेंगे। इसमें कमर गर्दन सीधे रखो, पद्मासन लगा लो अगर दिक्कत नहीं है। चलिए गर्दन सीधी रखो बच्चों, गर्दन को झुकाओ मत, आप क्या की गर्दन झुकी हुई है बेटा, गर्दन सीधी रखो, झुकना नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे, ठीक है, गर्दन सीधी रखो। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। चलो हो गया पूर्ण। अब सभी लोग पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, बैठे बैठे दंडासन की अवस्था में, हाँ थोड़ा सा हिला लीजिए, क्योंकि एकदम झटके से काफी देर से बैठे हैं ना। ओम मित्राय नमः, नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम। घुटना बेटा इसमें ध्यान रखें, सीधा रहेगा आपको, ये पाद हस्तासन की क्रियाएं हैं, ठीक है, पाद
आपको कराने में भी अच्छा रहेगा। एक जो गलतियां हो रही है आप लोगों की, घुटना जो है वो आपका झुक जा रहा है, दोनों हाथों के बीच में घुटना सीधा रहे, टाइट हो जा रहा है। अच्छा, जितना आप आराम से कर सकते हैं बेटा हो जाएगा। लेफ्ट पीछे स्टार्टिंग में, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट आगे जो हमने लास्ट राउंड किया, ये जो आते समय हमने जिस पोजीशन में आए वही पोजीशन हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, चलो। ओम मित्राय नमः। ओ आंखें बंद रहेगी सब इसका। ओम रवये नमः। श्वासों के साथ करेंगे, पीछे जितना आप आराम से जा सकते हैं। आप बेटा हाथ पीछे। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। लेफ्ट आगे, राइट पीछे, गर्दन ऊपर, सर की ओर। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। जब नीचे आते हैं पैरों को रिलैक्स रखें, केवल बैली वाला पेट वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, चिन ग्राउंड में, दोनों पैर मिले हुए, हाथों को छाती के पास। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन में आ जाएंगे, श्वास के साथ ही करिएगा कोई भी क्रिया। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। अभी राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, ध्यान रखिएगा, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए सभी लोग शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। एक दूसरे से टच ना हो इसका ध्यान दें। पैरों को फैलाइए, हाथों को भी फैलाना है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, अपने शरीर से दूरी बनाइए। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे हाथों में। बेटा कोशिश करिए हाथ आप ही के पास हो, नीचे नीचे, हाँ थोड़ा सा देखिए, इनको नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, येलो येलो, ये हाँ थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो ये साइड पे हो जाएगा, तो यहाँ स्पेस हो जाएगा। आराम से लेट जाइए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव के कोमलता से बंद, और ज्ञान मुद्रा सभी लोग लगाएंगे। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। शरीर में कहीं भी कोई भी हलचल ना हो। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करना है। शवासन का अर्थ है शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता, और पूरी एकाग्रता।
कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। Give auto suggestion to relax. पूरे शरीर में जहाँ भी तनाव हुआ है उसे देखें और अनुभव करें कि मेरे शरीर से धीरे धीरे एक एक अंग से तनाव दूर होता जा रहा है। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाएं। पूरे बाएं पैर पर शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। Give auto suggestion to relax. चित्त को पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे पेट के भाग में ले जाएं। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे छाती के भाग में ले जाएं। पूरा छाती का भाग आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर और शिथिलता का सुझाव दें। यदि कोई पीड़ा, तनाव, दर्द हो रहा हो उसे रोकने का प्रयत्न न करें। केवल और केवल संभाव से देखें। चित्त को दोनों हाथों पर ले जाएं। दोनों हाथों की अंगूठी, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा एक एक भाग पर चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। Suggestion to relax your whole hands. चित्त को पूरे कंठ के भाग में अर्थात गले के भाग में ले जाएं। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को चेहरे के भाग में ले जाएं, जैसे टूटी यानी चिन्ह, मुंह के कुंडल का एक एक भाग जैसे दांत, जबड़ा, मसूड़े, जीभ, दोनों कान, नाक, दोनों आंखें, दोनों भौहें, दोनों कान, माथा से लेके सिर की चोटी तक एक एक भाग में यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें मेरा शरीर का एक एक भाग नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शिथिल होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। अनुभव करें मेरे शरीर का एक एक भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। मेरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है।
जहाँ जो भी दर्द उत्पन्न हुआ था अभ्यास के दौरान, शवासन करते करते तनाव के साथ साथ उस भाग में दर्द भी दूर होता हुआ अनुभव हो रहा है। अनुभव करें, मेरा श्वास संयम हो गया है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, फोकस ऑन योर नेवल पोर्शन और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। अनुभव करेंगे कि पेट की मांसपेशियां आपकी फूल रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब चित्त को, मन को नाभि से हटाकर दोनों नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे। पॉइंट ऑफ योर नोज और आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। अनुभव करेंगे जो वातावरण के शुद्ध तत्व है श्वासों के माध्यम से मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, जिसे अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें, विज्ञान की भाषा में, उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, जो श्वास लेते हुए मेरे भीतर प्रवेश करता है और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, वहाँ उसकी सर्कुलेशन को सुचारू रूप से कार्य करता है। अब धीरे धीरे दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे श्वासों के माध्यम से जो मेरे भीतर विषैले तत्व है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड, श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे। अनुभव करेंगे जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे भीतर श्वासों के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, वो श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रही है। मेरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक बार शक्तियों से भर गया है। आज हम लोगों के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है शक्तियों का हमारे भीतर से समाप्त हो जाना। अधिक से अधिक हमारा जो ऊर्जा है नकारात्मक की ओर हम ले जाते हैं और हम जितनी भी क्रिया हमने अभी तक की है उसमें हमने अनुभव किया है अंतिम की जो ध्यान की क्रिया में वो भी शक्तियों के अभ्यास में हम अनुभव कर रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में एक नवीन शक्तियों का जागरण हो रहा है। शरीर के एक एक अंग में शक्तियों का अभ्यास का अनुभव करें। जैसे बिजली की धारा दौड़ती है, उसी प्रकार से शक्तियों की धारा दौड़ रही है। इन्हीं शक्तियों के साथ हम अपने अपने स्थान पर वाय करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा, केवल बैठ जाएंगे ध्यान आसन में। तो वाय करवट लेके बैठ जाए सभी। वाय करवट लेके कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा। जो सो गया है उसे सोने दे, कोई उठाने का प्रयास ना करे। बस जो उठ रहा है वो उठे और जल्दी से पद्मासन में बैठ जाए। ज्ञान मुद्रा लगाए, लंबी गहरी श्वास लेंगे 3 बार।
करने की प्रवृत्ति दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। सत्स्वरूप का ज्ञान दे।